कि बछड़े को खींचिए तो पीछे की तरफ। अब वो हिरण भी पीछे की तरफ खींच रहा है और वो बेड़ा उसके गले पे बैठता चला जा रहा। इस पे लड़का चिल्लाया, अंदर से भोजन छोड़ करके मां पिता दादी दौड़ के आ करके उस हिरण को पकड़ के निकाल रहे हैं और हिरण छटपटा रहा है। जिसका ऋषि का हिरण था ढूंढता हुआ आता है, दूर से ही देखता है। उल्टी बात हम ज्यादा सोचते हैं, सीधी बात हम, कोई पूजा पाठ करने कुछ हो गया कहीं जाने दीजिए, पूजा पाठ से कोई लाभ, ये नहीं सोचते। अभी हम कथा एक बार कहे ना तो उन्होंने कहा, फिर उसी जगह गए गांव में दूसरे के, बोले जिस दिन से हमारे यहाँ कथा हुई तब से हमारी तबीयत खराब हुई, हमको कथा सूट नहीं की। हमने बाबा कहा कि दोनों तरफ सोचना चाहिए, चित्त भी पट भी, निगेटिव भी पॉजिटिव भी। हम तो ये कह रहे हैं कि भोले बाबा कह रहे हैं कि तूने कथा सुन लिया तो तू बच गए, तेरे ऊपर तो मृत्युल्य कहता मर जाता, लेकिन कथा सुन लिया, मैं खतरा को संकट को टाल देता हूं, थोड़ा ही दंड पा करके तो ठीक हो गया। अगर सूट नहीं की होती, बहुत समय में कथा करवाई थी इसलिए बच गई। कभी इधर भी तो सोचिए। अब वो ऋषि नहीं सोचा, उसके समझ में आया कि ये मेरे हिरण को मार रहे, मेरे हिरण को मार रहे। और जब तक निकाला तब तक हिरण मर भी गए। कर रहे थे जस और लग जाए जस, क्योंकि छह चीज पे हमारा भरोसा नहीं है। छह चीज, हानि, लाभ, जीवन, मरण, जस, अपजस। ये किसके हाथ है? विधि के हाथ है। गेहूं की फसल तैयार हो रही है और आंधी तूफान आ गया, बारिश हुई, गिर गया पानी ऊपर, फसल नीचे, सब कुछ नहीं कर सकते। ये रामायण की चौपाई है। और जिस समय राम का वनवास हो जाता है और उस शोक के कारण दशरथ जी प्राण त्याग देते हैं, भरत शत्रुघ्न इस समय ननिहाल में रहते हैं, उनको बुलाया जाता है तो वशिष्ठ से गुरु से भरत जी कहते हैं कि अगर आज मैं अयोध्या में होता तो ये घटना नहीं घटती, मां तो ये वरदान नहीं मांगने देता, और वरदान नहीं मांगती तो भैया राम बन नहीं जाते, भैया राम बन नहीं जाते तो पिता का मरण नहीं होता। तब वशिष्ठ जी ने, गुरु ने समझाया, सुनो भरत भावी प्रबल, बिलख कहे मुनिनाथ, हानि लाभ जीवन मरण, जस अपजस विधि। हाँ, ये विधि के हाथ, कर्म आप करना है, उसी हिसाब से बुद्धि विवेक हो जाता है। तो कुछ नहीं कर सकते, चाहते थे। हो सकता है आप कर्म करते जाइए, कभी कभी हो सकता है, ये कथा भी आगे आपको बताई गई, ये कि हो सकता है उसी में आपका हित छिपा हो, क्योंकि आप जब निराशा कहते हैं तो उसमें आगे लास्ट में क्या है? निराशा में आशा छुपी हुई, छुपा हुआ। हिरण मर जाता है तो श्राप दे देता, वो श्राप दे देता कि हे शिव भक्तों, मुक्ति पाने के लिए शिव की भक्ति कर रहे थे, जाओ मैं तुम्हें श्राप देता हूं, जैसे मेरा हिरण बन गया तुम लोग भी हिरण यौन हो जाओ, हिरण बन जाओ। अब चारों ऋषि, उनकी पत्नी, मां, बेटा हिरण बन गए ऋषि से। उसी जंगल में रहते, आश्रम था, उन्हें सारी बात याद नहीं, सारी बात। और
बात ना मुझे लगी, सारी बात याद नहीं। शिवरात्रि आ गई। शिवरात्रि में मैंने बताया पूजा का विधान रात्रि में, क्योंकि इस व्रत का नाम ही महाशिवरात्रि है। अभी हमने 4 पहर की पूजा का विधान बता रहे हैं आपको। एक बार सुबह जल चढ़ा लिया, फिर शाम को 4 पहर, शाम को 6 बजे, फिर एक बार 9 बजे के बाद, एक बार 12 बजे के बाद, एक बार फिर 3 बजे के बाद भोर। शिवरात्रि आ गई। पत्नी कह रही पति से कैसे पूजा होगी 4 पहर की। पति कहते हैं क्या किया जाए, एक पहर की किया जाएगा। पहले पहर की पूजा तुम कराओ, दूसरे पहर की पूजा मैं कर लूंगा, तीसरे पहर की पूजा मेरी मां कर लेगी, और चौथे पहर की पूजा मेरा बेटा कर लेगा। एक बार पूजा हो रही थी, शिवरात्रि में माता कर रही थी। अब गणेश और कार्तिक जी लड्डू और मोदक के लिए आपस में झगड़ा कर ली। अब भोले बाबा समझा रहे हैं पूजा में, भैया पूजा कर रही है, बहुत जगह और वहां माता पूजा कर रहे मान रहे हैं, तो महादेव गुस्सा हो गए। तो भैया समझा रही हैं कि गुस्सा मत होइए स्वामी, अभी पूजा करके मैं बना देती हूँ, क्योंकि ये बड़े मुश्किल से, क्योंकि कामदेव को महादेव ने जला दिया था। तो कामदेव की पत्नी रति ने श्राप दे दिया था कि हे पार्वती, शादी तो तुम्हारी शिव के साथ हो गई, जैसे मैं तड़प रही हूँ अपने पति के वियोग में, वैसे तुम पुत्र के वियोग में तड़पोगी, अपने कोख से किसी को जन्म नहीं दे पाओगे। कार्तिक का जन्म बाहर ही हुआ, और गणेश भगवान को माता पार्वती ने जो गाय के गोबर का ऊपर लगाया था, उस महल से बनाया। तो मैया कह रही ये दोनों लाल बड़े मुश्किल से मिले हैं। जैसे आज राहुल को घर में खुशियां हैं, तो मां कहती है कैसे। तो शिवरात्रि पे पति कहता है शाम की पहले की पूजा तुम कराओ, और दूसरे पहर की पूजा मैं कर लूंगा, और तीसरे पहर की पूजा माता जी, और चौथे पहर की पूजा मेरी पत्नी, मेरा बेटा। शाम हुई, हिरणी जो है तैयार होकर के पहले पहर की पूजा करने उस बेल के पेड़ के नीचे जाने लगी, और जब गई तो हुआ उसी जंगल में बहेलिए का परिवार रहता था। बहुत सारे बहेलियों का कुटुंबा रहता था जंगल में। जंगली छोटे छोटे जानवरों को मारते, उनकी मांस को बाजार में बेचते, और खाने पीने का सामान लाते। अब एक बहेली 3 दिन से कोई शिकार नहीं मिला, और उसका परिवार भूखा था, उसका परिवार भूखा था। और तीसरे दिन बेचारा कहा शाम को शिकार करूंगा, और शाम के समय एक कमंडल लिया, कर्कश में बाण धनुष, गया नदी में स्नान किया, एक कमंडल जल भर लिया, और जल भर करके जंगल की तरफ बढ़ा। संजोग की बात, संजोग की बात, जब उस बेल के पेड़ के नीचे पहुंचता है तो पहुंचता है तो वो बेल का पेड़ उसके समझ में आ गया कि बहुत अच्छा पेड़ है,
इस पे मैं चढ़ जाऊं, इस पे मैं चढ़ जाऊं और बैठ करके इधर देखता रहूं रास्ते की तरफ, और जब छोटे जानवर पानी पीने के लिए जाएंगे तो मार दूंगा, मुझे शिकार मिल जाएगा। जिस सीध में बैठा उसी सीध में नीचे महादेव का शिवलिंग था। और शाम को 6 बजे हिरनी जैसे ही बेल के पेड़ के नीचे पहुंची, शिकारी की आंखें चमक गई। शिकारी ने कहा, सावधान, तू मेरा शिकार, तुझे मार करके मैं सारे परिवार का भोजन बनाऊंगा। हिरनी ने कहा कि आज शिवरात्रि के दिन मेरा यह शरीर आपके परिवार का भोजन बने, इससे बड़ा पुण्य मुझे क्या मिलेगा। लेकिन मेरा भी एक परिवार है, मुझे पूजा कर लेने दो पहले पहर की, फिर मैं अपने परिवार से मिल के आती हूँ, कि ताकि मुझे कोई ढूंढे ना, सबसे मिल के कि मेरा अंतिम ये मिलन है। जैसे आपके यहाँ कोई जब मर जाता है तो उसके रिलेटिव के लोग मिलने के लिए आते नहीं आते हैं? खूब आते। अभी कोई बात हुई, जो आएगा एक ही बात पूछेगा, भले जानता है कि इनको हार्ट अटैक हुआ और मर गए, अब जो आएगा मिलने वो एक ही बात। और घर की बहू लोग को तो आंसू आएगा नहीं, 2 बार घूंघट लोग करते हैं, एक बार जब विदाई होती तब ज्यादा, एक बार जब कोई मर जाता है तो वहां से निकलेगा बड़ा सा घूंघट अपना कर ले। उसी की आड़ में मैं रोती रहूं। और पूछने वाले आते हैं, भले जानते हैं तो जरूर उसके घर वालों से पूछेंगे क्या हुआ था। बोले अभी तो रात में ठीक थे, रात में ठीक थे, खूब बात किए, गुगरी भी खाए और हलवा भी खाए, और बोले ऐसा हलवा तो जीवन में नहीं खाया, बहुत अच्छा है, 2 प्लेट और ला दो। 2 प्लेट और ला दो और दिया। भोर में गए, शंका समाधान करने, अब जब लौट के आए कहे पेट में दर्द है, और तब तक चट्टपट्ट में चली। सब जानते, लेकिन बिना परिवार से पूछे चैन नहीं। वही बात जो आएगा बार बार लोग भले बताते, लेकिन घर वालों से जब तक वो कुछ नहीं देगा, वही बात। किसी के यहाँ जाओ, जान रहे हो इससे मरे हैं तो पूछने की क्या जरूरत। वही समय उसके थोड़ा आत्मा की शांति के लिए भगवान से विनती करो, जब कम से कम पूछने पछाने में नहीं। कथा आगे तो ध्यान से सुनो, क्योंकि बाबा की नजर सब पे, आप कितना सुन रहे, कितना मस्करी कर रहे हैं, सब बाबा के खाते में जमा हो रहा है। ध्यान से सुनो। अब कोई लड़का पढ़ता है, सारे लोग स्कूल में पढ़ते हैं, कोई पास हो गया, कोई ज्यादा नंबर, कोई कम, कोई फेल। तो जीवन का एक सफर है, ये परीक्षा है, तो उसको ध्यान से थोड़ा श्रवण करिए। तो शिकारी कहता है कि नहीं, मुझे बेवकूफ समझती है, कोई मरने के बाद
कोई जीवन दान पाने के बाद मरने के लिए आता है, घर जा। और उसने तरकस से बाण निकाले, धनुष पे चढ़ाया और जैसे तंचा खींचा, ये घुटना पीछे टकराया कमंडल में और वो कमंडल टेढ़ा हुआ, थोड़ा जल कमंडल से गिरा। मौसम शिवरात्रि का जो आ जाता है तो पत्ते भी बेल के थोड़े वैसे हो जाते, गिरने लगते हैं। अब जल के वेग के कारण 2-3 पत्ते भी टूट करके उसी सीध में शिवलिंग था, शिव के शिवलिंग पे चढ़ गए। अब जब चढ़ गया, अनजाना में देखिए महादेव फल दे रहे, चढ़ गया और जहां से जल आया था वो दया निकली और शिकारी के अंदर जाकर के समा गई, शिकारी के अंदर समा गई और उसे उस हिरणी पे दया आ गई। आपके अंदर मेरी बात भले ना समाए कि बोलते रहेंगे, लेकिन शिकारी को क्रूर आत्मा के अंदर वो महादेव की दया समा गई। जब जल गिरा, जल के बाद दया निकली, महादेव ने फल दिया और जाकर जैसे समाई उसका मन बदल गया। उसने कहा अच्छा तू पूजा कर ले, लेकिन जिसकी पूजा कर रही है उसका कसम खा ले कि सबसे मिलके मरने के लिए आऊंगी। उसने खा लिया कसम कि अगर ना आऊं तो मेरे जीवन के सारे पूरे कर्तव्य नष्ट हो जाए। पूजा कर लिया, 9 बजा तक चल दी। अंधेरी रात के कारण जंगल घना, रास्ता भटक गई। जब समय ज्यादा होने लगा तो आश्रम पे वो हिरण कह रहा अपनी मां से, लगता है मेरी पत्नी रास्ता भटक गई, तुम बाबू को देखना, दूसरे पहर की पूजा करने मैं जाता हूं। दूसरे पहर की पूजा करने वो हिरण चल गई और हिरण भी जैसे बेल के पेड़ के नीचे पहुंचा, शिकारी की आंखें चमक गई, सावधान तू मेरा शिकार, तुझे मार करके अपने परिवार का भोजन बनाऊंगा। इसने कहा मेरा तन आपके काम आ जाए इस पूर्ण अवसर पे, इससे बड़ा क्या हो सकता है, लेकिन मेरा भी एक परिवार है, पूजा कर लेने दीजिए, मुझे मोहलत दीजिए, मैं मिल के आऊंगा। फिर मार डाला। बोला एक हिरनी को तो छोड़ दिया, पता नहीं कैसे, तुझे नहीं छोड़ूंगा, ठहर जा। और उसने फिर तरकस से बाण निकाला, धनुष पे चढ़ाया, जैसे डोरी खींचा, ये घुटना टकराया पीछे कमंडल में, कमंडल टेढ़ा हुआ, जल गिरा, जल के साथ बेलपत्र, फिर चढ़ गया, फिर दया निकली। अब महादेव की भक्ति करोगे आप तो बाबा तो दयालु है, आपके मनोरथ सिद्ध होगा कि नहीं, बोलो भाई, होगा ना। और मरे नहीं लगाओगे, रहोगे यहाँ और बात करोगे कहीं दूसरे की, ध्यान रहेगा कहीं ना, तो फिर ऐसे भी है। तो उसके बाद फिर उसे दया, उसके बाण रुक गए। बोला अच्छा तू भी पूजा कर, तुरंत देखिए बदल जाता है, तू भी पूजा कर ले, लेकिन कसम खा ले। हिरण ने भी कसम खा ली और वो भी पूजा खत्म हुई तो रास्ता भूल गया। रास्ता भूल गया, रास्ता भूल गया जो है, और रास्ता भूल गया। अब लेट हो गया, लेट हो गया। अब उसके बाद जो है हिरणी जो बुढ़िया वो भी सोच रही है कि क्या करना है, मेरा बेटा भी नहीं, वो भी भूल गया। अच्छा बाबू तुम रहोगे मैं जाऊं? उसने कहा ठीक दादी जाओ। हिरणी भी आई बेल के पेड़ के नीचे, हिरणी भी आई बेल के पेड़ के नीचे। और उसके बाद शिकारी फिर बोला सावधान तू मेरा शिकार, तुझे मार करके अपने परिवार का भोजन बनाऊंगा। हिरणी
करने दीजिए। मेरा भी एक परिवार है, फिर मैं करके आके मार डाला। उसने कहा 3 को तो मैं 2 को छोड़ दिया, तुझे नहीं छोड़ूंगा। फिर तरकस से बाण निकाला, धनुष में चढ़ाया, प्रत्यक्षा खींचा, फिर कमंडल में हाथ टकराया, जल गिरा, बेलपत्र चढ़ गया, फिर रुक गया उसका मान। उसने कहा चल तू भी पूजा कर ले। बुढ़िया भी अभी पूजा कर लिए, वो भी रास्ता भटक गई। अब भोर हो रहा है, छोटा नन्हा हिरण कह रहा कोई नहीं आया लेकिन मैं पूजा नहीं छोड़ूंगा। अब छोटा नन्हा लांचे भरते हुआ पहुंच गए और जैसे बेल के पेड़ के नीचे पहुंचा, शिकारी बहुत जोर से हंसा। अरे तू कितना छोटा है रे, मेरा बेटा भी, तुझे देख के मेरे बेटे की याद आ गई। मेरा लाल भी 3 दिन से भूख बर्दाश्त करके पड़ा है, तुझे तुरंत मारूंगा। तेरी मांस कोमल है और मेरा लाल बड़े चावल से खाए। इसने कहा मुझे पूजा कर लेने दो। बोला नहीं, मार दूंगा पहले। और फिर बाण निकाला, धनुष पे चढ़ाया, जैसे डोरी खींचा, जैसे छोड़ना चाहा, फिर जल गिरा, कमंडल में लगा हाथ, जल गिरा, चढ़ गए। फिर दया निकली, शिकारी के अंदर समा गई, शिकारी के हाथ रुक गए, बाण नहीं छोड़ा। उसने कहा अच्छा तू भी पूजा कर ले, तुझे जाने नहीं दूंगा, पूजा खत्म हो जाएगी, तुझे मार दूंगा। अब वो पूजा कर रहा है, तब तक सुबह हो गई, हिरणी भी पहुंच गई आश्रम पे, पति भी पहुंच गया, सासू भी पहुंच गई। बोले अरे हम लोग तो शिकारी के शिकार बन गए। बोले मेरा लाल कैसे होगा, वो भी गया बेल के पेड़ के नीचे, चलो वहीं चलते हैं। तब तक सारे लोग जाते और हिरण में उसकी सास सब। शिकारी ने देखा, बहुत जोर से हंसा। अरे तुम लोग आगे बड़ी गजब की शक्ति किसकी कसम खाई थी? इन लोगों ने कहा भोलेनाथ की। बोले वही जो ओला भोला हो, बड़ी गजब की शक्ति है भाई। 3 दिन से मेरा परिवार भूखा था, आज उसने 4 जीव बेच दिया और मैं बारी बारी से 4 को मारूंगा। आज तक मैंने एक गलती किया, कभी अपने कुनबे में मांस नहीं दिया, इसीलिए 3 दिन से मेरा परिवार भूखा है। अगर मैं आज पड़ोसियों की मदद किया होता तो शायद आज मैंने मदद किया होता सबकी, तो मेरा परिवार भूखा नहीं होता। आप भी अपने लोगों की अगल बगल की मदद करते रहिए, कभी आपको जरूरत पड़ेगी तो वो चीज मिल जाएगी। लड़की है रे, लेकिन सबसे पहले मैं इस छोटे को मारूंगा। जैसे कहता छोटे को मारूंगा, कैसे मां कहती नहीं, मेरे सामने मेरे लाल को मत मारिए। पिता कहता नहीं, मेरे सामने मेरे लाल को मत मारिए। दादी कहती नहीं, सबसे पहले मुझे मार दीजिए। पिता कहता पहले मुझे, माँ कहती पहले मुझे, दादी कहती पहले मुझे, लोग कह रहे पहले मुझे, पहले मुझे। शिकारी का बच्चा मेरी मर्जी, जैसे तुझे अपना बेटा प्रिय है वैसे मुझे भी मेरा बेटा प्रिय है। मेरा छोटा सा नन्हा सा लाल पता नहीं 3 दिन से कैसे पराभव बर्दाश्त करके तेरे बेटे को सबसे पहले मारूंगा। तेरे बेटे की मांस कोमल है, फिर तुम लोगों को भगवान की शरण में
सच्चे मन से कब हम आते हैं? जब चारों तरफ से नारी निरोध हो जाती है, सहारा नहीं रहता। कोई कह दे एक खंभे को पकड़ के दिन भर खड़े रहो तो खड़े रहेंगे, तुम्हारा लाल बच जाएगा तो भी करने को। कहावत है नगरी में मुझ खोजते। अभी ये लोग भी असहाय होंगे। वही बाबा के शिवलिंग को देख करके रो रहे हैं, शिवलिंग को देख करके रो रहे हैं बाबा की, और आंखों से आंसू बह रहा है और शिकारी धनुष पे बाण चढ़ा रहा है। इन लोगों ने आंखें बंद कर ली कि कैसे तड़पता हुआ देखूंगा। महादेव से विनती कर रहे हैं